हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयुक्त का सभी अच्छे होंगे। और नेक्स्ट जो पेपर है आपका फिजिक्स का होना है, और ये जो पेपर होना है आपका 7 तारीख को होना है। उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं भौतिक विज्ञान के, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये आपके अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वो वीडियो है। इसके अलावा जो अभी तक आप लोग के फिजिक्स के जो आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें हमारे जो रहने वाले क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और फिर टोटल 2 पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इसमें सारे आपके वो प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में और इस बार जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले लघु और अति लघु प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल आपके 5 पार्ट में वीडियो आएगी फिजिक्स की, ताकि आपके हर एक टॉपिक से आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है हमारी वेबसाइट पर। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर के पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस समझ लेंगे। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चन से स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए देखो बच्चों, आपको बता दो, सिंपली आपने क्या करना है, गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन का। इस पर क्लिक करना है। फिर आपने क्लास 12 सिलेक्ट कर लेनी है। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप लोग ले सकते हैं वेबसाइट से जाकर के। उसके बाद नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है, यहाँ से भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने जिस मीडियम से आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, किसी एक पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ये हो जाएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। कौन सी पीडीएफ कितने की वो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पीडीएफ चाहिए, सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। जब हमने इन सभी को ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पर सभी की जो कॉस्ट है 90 आ रही है, बट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कंबोज 30 कूपन कोड यूज़ कर लेना है, अप्लाई कूपन कर लेना है। तो 27 रुपये का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल। तो 63 लगभग ये आपकी 63 के अराउंड आपको ये सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करते ही आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर लेनी है। डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपने टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अब हमको मैसेज में बताइए कि आपको किस क्लास की कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। आपका एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और यहाँ पे मेन है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, सॉल्यूशन आपको नीचे दिए हुए हैं। अब जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो तो इजीली वहाँ से प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी जो बच्चे नहीं पीडीएफ ले रहे हैं वो आराम से वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। तो वन बाय वन सभी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर बताते चलूंगा, बस आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 15 से 20 क्वेश्चन आपकी रहने वाले अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब अति लघु आपके जो रहेंगे 15 से 20, और ऐसे ही लघु आपके 15 से 20 रहेंगे, यानी लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके वैकल्पिक उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, स्थिर विद्युतीय में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए, या फिर स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। प्रश्न आप देख पा रहे हैं सारा आपका ऐसा क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे सभी आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम में ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, दो धनावेश 4 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एल दूरी पर स्थित है, एक तीसरा आवेश क्यू इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रहे। तो 2009-11 में प्रश्न पूछा गया, सॉल्यूशन आपका यहाँ पर कंप्लीट दिया गया। अगला प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप में लिखिए। नेक्स्ट आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको पूरा सॉल्यूशन दिया। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। उसका नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगले प्रश्न में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला बच्चों उसमें है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से संबंधित व्यंजक का विगमन कीजिए। प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं मोस्ट रिपीटेड है, 12, 15, 18, 17, 22, 14 में पूछा जा चुका है। पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहे, कि जिन बच्चों के पास नोट्स वगैरह नहीं है तो यहाँ से इनको तैयार कर सकते हैं। पूरा डिटेल में है, लॉन्ग आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसका नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है बायो सेवार्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायो सेवार्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए तथा उत्पन्न, इसमें आपको बताना है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र देना है। ठीक है, तो ये आपने प्रश्न देख लेना है, 11, 17 और 13 में पूछा जा चुका है। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो जिनको प्रिपेयर करना है, जिनको नहीं आता है वो आप वीडियो रोक करके इनको तैयार कर लेंगे।
अगला है एक आपका न्यूमेरिकल आ चुका है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.3 गुणा 10⁻4 मीटर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर को धारा मापी यानी मीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है, वो आपने यहाँ पर देख लेना है। और ये क्वेश्चन भी आपका 2014, 15, 16 में पूछा गया है, यानी लगातार 3 साल आपके क्वेश्चन ये आईएएस पर इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम क्या है, याद होना चाहिए आपको। फिर है उसके बाद स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस सूत्र को उत्पन्न कीजिए जो यह दिखाता है कि कैसे स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। और एक आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसका बाद अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली खुले सिरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 20 एमटी के क्षैतिज समचुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रही है। तीन चीज आपको निकालनी है, चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान, प्रेरित वैद्युत भाग बल का शिखर मान, प्रेरित वैद्युत भाग बल का वर्ग माध्य मूल मान। अगला प्रश्न है किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1H प्रेरकत्व का प्रतिघात तथा 1 माइक्रोफैरेड धारिता का प्रतिघात बराबर होंगे। तो सिंपल आंसर नेक्स्ट नीचे आपको दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका ये न्यूमेरिकल एक है जिसको आपने देखना है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। प्रश्न है आपका, एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेर हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरा है निवेशित शक्ति। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यय का सूत्र प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल है 14-16 में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ के लिए आपको परिपथ प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, शिखर मान और धारा वोल्टता कालांतर निकालना है। और इसका नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देख लेना है, एक ही इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार, तो प्रश्न नंबर जो 3 है इसको आपने देख लेना है। पूरा यहाँ पर इसको सोल्यूशन दिया है। अगला प्रश्न एक आपका न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल भी आपके इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको मैं ये शो कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में खाली टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला प्रश्न है एक्स किरणों के दो गुण तथा दो उपयोग बताने हैं। क्या बताने हैं, दो गुण और दो उपयोग बताने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है या अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है, ये आपने देख लिया। फिर है विभेदन क्षमता किसे कहते हैं, वो आपने प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। और ये नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपका कि कांच n बराबर 3/2 के लिए एक द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.30 तथा 1.70 के द्रवों में डुबोने पर उसकी फोकस दूरियां कितनी होंगी, इसको आपने देखना है। और उसका नेक्स्ट आपका एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप पढ़ते जाएंगे, देखो न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा आप करेंगे ये समझ के चलिए आपका फिजिक्स का पेपर उतना ही अच्छा रहने वाला है। फिर आपका ये नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल आ चुका है, फोकस दूरी वगैरह इसमें आपको दे रखी है, इसको आपने पढ़ना है क्वेश्चन और सॉल्व करना है। एक एक डेरिवेशन को आपने काफ़ी अच्छे से और न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा एवं विभेदन क्षमता को समझाइए। दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमाओं के सूत्र लिखकर बताइए कि उनकी विभेदन क्षमताओं में कैसे वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न है कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता क्यों होती है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसका नेक्स्ट आपका है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। 11, 12, 17 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण होने के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए, इसको आपने पढ़ना है। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और पीडीएफ परचेस करने में आपको कोई इशू आ रहा है आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज कीजिए। और जिस भी सब्जेक्ट की जो भी पीडीएफ चाहिए आप हमको इजीली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने नंबर पर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरी प्रोसेस ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कैसे आप ले सकते हैं। प्रश्न है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। प्रश्न आपका देखो 11, 12, 13 फिर उसका 17, 22 में पूछा जा चुका है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया है, आपने वीडियो रोक करके जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ध्रुवित प्रकाश। प्रश्न क्या है, ध्रुवित प्रकाश से क्या अभिप्राय है, कंपन तल तथा ध्रुवण तल की परिभाषा लिखिए। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, ज्ञात कीजिए। आपको माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तन कोण निकालना है। प्रश्न आपका 2010, 15, 17 में पूछा जा चुका है। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिर से आप एक देख पा रहे हैं तो इसको आपने पढ़ लेना है। एक आपका ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहेगा।
सारे आपको जो प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं, मैं आपको वही प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस इसके अलावा जो इस बार चांस है कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं। अगला प्रश्न है, दे ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपने पूरा इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखिए। तो नंबर 1 आप नंबर 2 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में 2 अंतर लिखने हैं। प्रश्न आपका 13, 15, 17, 22 में पूछा जा चुका है। फिर आपका एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ से पूछा गया है। फिर है अगला, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? इसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक बताइए। प्रश्न आपका 12, 14, 19 में पूछा गया है। फिर है, एन टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? इसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक बताइए। 11, 12 में ये प्रश्न पूछा गया। तो इसी के साथ बच्चों जो आपके ये प्रश्न है, कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने लघु में, और दीर्घ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, और बाकी वैकल्पिक और निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको पता है एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, आपको एक एक शब्द में आंसर याद करना होता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं, तो आप लोग वेबसाइट से भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट विशेस आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको डाउट क्लियर करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।